बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अकाबरीन कराम फरमाते हैं, जो शख्स भी 16 रमज़ानुल मुबारक बुध के दिन का ये खास वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके सारे नसीब खोल देंगे। इसकी जिंदगी का पूरा रिस्क इसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालो, ये वो वजीफा है, ये वो अमल है कि अगर आप लोग 16 रमजान मुबारक बुध के दिन सिर्फ एक बार इस अमल को मेरे कहे मुताबिक कर लेंगे, अल्लाह पाक आपके सारे नसीबों को खोल देगा। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, इंशाअल्लाह उल अजीज आप लोग सिर्फ 16 रमजान मुबारक को चलते फिरते पढ़ लें, या फिर जब चाहा आपको वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़ के देख लें। जो सुबह पढ़ेगा शाम तक इसके मामलात में आसानियां हो जाएंगी। जो शाम में पड़ेगा सुबह तक अल्लाह पाक रिस्क का बंदोबस्त फरमा देंगे। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, माह रमजान में हर कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, अमाल कर रहा है, रब करीम को राजी करने के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद गुजार बन रहा है, रमजान का रोजा भी रख रहा है। लेकिन जब कोई खास वजीफा किसी खास दिन में किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज इस तरह रमजान के 16वें रोजे का ये ऐसा अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी 16 रमजान मुबारक बुध के दिन ये खासम खास और शर्तिया वजीफा पढ़ लेगा, अल्लाह वालों, रमजान के 16वें रोजे का ये खास अमल इतना मुस्तनद, इतना मुजर्रब अमल है कि जिसने भी इसे पढ़ा रब करीम ने मुसल्ला छोड़ने से पहले ही इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया। बैठे बैठे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया। आज रमजान की बहारें लूटने का वक्त है। रमजान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, अपने साथ रहमतें लाता है, अपने साथ बरकतें और सलामती लाता है, अपने साथ इस बात का दावा लेकर आता है कि इस महीने में 3 अशरे मौजूद है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का है और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। और जो बंदा इन तीनों अशरों को पा लेता है, खुशकिस्मती इसके कदमों में आ जाती है। जबरील अमीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया जबरील अमीन ने कि बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी हाजात को पूरा ना कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और ये आमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदनसीब है जो रमजान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवाए, जो रमजान के को पाए और अपनी हाजात को पूरा न करवा पाए, जो रमजान के महीने को पाए और अपनी झोलियों को रहमतों बरकतों से न भर ले, तो फिर क्यों ना अपनी खुशकिस्मती पर शुक्रअंदाज हुआ जाए। रमजान के 16वें रोजे का ये खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, खुशकिस्मत को ही आज के दिन का ये वजीफा करने की तौफीक अता होगी। और रमजान के महीने में अल्लाह पाक जब नवाजने का इरादा फरमा देता है तो बस फिर वो इसी तरह आसानियां फरमाता है। गुनाहों की माफी अगर आप लोग तलब करना चाहते हैं और अल्लाह पाक की जात को राजी करना चाहते हैं और झोलियां भर भर के आप लोग रहमतों को हासिल करना चाहते हैं तो 16 रमजान मुबारक बुध के दिन ये खास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर घर का कोई एक ऐसा फर्द है जिसको पढ़ना नहीं आता तो लिहाजा आप लोग इसके लिए भी खुद पढ़ सकते हैं। घर के तमाम अफराद भी चाहें तो वो भी अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग होती हैं। तो अल्लाह वालों, जिसका जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, आज वो अल्लाह पाक की बारगाह में 16 रमजान मुबारक को सिर्फ एक तस्बीह मेरे कहने के मुताबिक अल्लाहु समद की पढ़ ले। अल्लाहु समद का मतलब क्या है कि रब की जात बेनियाज है। जब कोई बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में मांगता है, भूखा प्यासा बन के अल्लाहु समद को पढ़ता है, रब की बेनियाजी अपनी जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजता है कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, अमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 16 रमजान मुबारक बुध का दिन आ जाए तो आपने सबसे पहले नंबर पर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा के बाद आप लोगों ने अल्लाहु समद का खास वजीफा करना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रमजान के 16वें रोजे बुध के दिन का ये खास वजीफा कितना खास है।
अकाबरीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा और तवक्कुल रखते हुए कर लिया, अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को फौरन पूरा फरमा देती है। अल्लाह वालों, ये इतना मुस्तनद अमल है कि अगर कोई बंदा रब की गायबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के अशारों को समझना चाहता है, तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए। आज जो वजीफा, जो तरीका बताऊंगा, बताए गए तरीके तरतीब से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, बैठे बैठे आप रब की गायबी मदद को महसूस करेंगे। वजीफा करते ही आपको इशारा मिल जाएगा कि आपकी कबूलियत हो गई है। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है। रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है, रहमतों वाला अशरा गुजर चुका है, बख्शिश का अशरा चल रहा है। आप लोगों ने आज के दिन को गफलत में नहीं गुजारना। अल्लाह वालों, बड़ा बदकिस्मत और बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो आज के दिन इस वजीफे को, इस कमाल के वजीफे को नहीं पढ़ेगा। अभी भी मौका है, रमजान का महीना है, बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बख्शिश वाला अशरा भी हमारे हाथों से निकल रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। आज 16वां रोजा आ चुका है। इस कोताही लापरवाही ने हमारी जिंदगी को जहन्नम बना रखा है। इसी तरह हमने रजब का महीना जाया किया, सिर्फ लापरवाही में हम लोगों ने गुजार दिया। और अगर हम सोचें तो कल परसों की ही बात हमें लगती है कि रजब का महीना अभी गुजरा है। शबे मिराज भी गुजर गई, शबे बरात भी गुजर चुकी है, शबान का महीना, कमली वाले आका का महीना भी गुजर चुका है। अल्लाह वालों, रमजान करीम का चांद ऐसे लगता है कि कल ही देखा था और आज देखें 16वां रोजा हो गया है। अब खुद देखें कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, हमारे वक्त में बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, हमें अल्लाह पाक से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है, हमें जहन्नम की आग से पनाह मांगनी है, हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सलामती वाली बनानी है। तो अल्लाह वालों, आज ही जागो, आज ही उठो, अभी इस अमल को करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ दोहराओ, ताकि आपके ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल हो। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की अभी भी रहमतें छमाछम बरस रही हैं, बारिश के कतरों की तरह। तो फिर क्यों ना हम भी मांगे, क्यों ना हम भी अपनी हाजात को पूरा करें। अल्लाह वालों, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। रमजान का 16वां रोजा है, बुध का दिन है, कबूलियत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। आज अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसे मांगना चाहते हो, मांग लेना। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को कबूल व मंजूर फरमाएगा। रमजान में हर घड़ी कबूलियत की है। रमजान का महीना रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया है कि उम्मती अपने पूरे साल का रिस्क का इंतजाम इस एक महीने में कर सकते हैं। और आज तमाम वजीफों का सरदार वजीफा मैं आपके हवाले करूंगा। अल्लाहु समद। अगर कोई रब की बेनियाजी से माला माल होना चाहता है, रब की बेनियाजी की मिसाल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं आप लोगों से बोल क्या रहा हूं, क्योंकि रब की बेनियाजी को जब कोई बंदा समझकर इस वजीफे को कर लेगा, क्योंकि अल्लाह समद की बड़ी फजीलत है रब की बारगाह में। जिसने भी ये वजीफा पढ़ा उसकी हाजत पढ़ते ही मिनटों में पूरी हो गई। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल और इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। इससे पहले रमजान के 16वें रोजे बुध के दिन की खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे शानी करीमी का वास्ता अपने प्यारे हबीब के सदके रमजान के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। रमजान में अपने गुनाहों की बख्शिश की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, जो बेकारी है, जो फकीर है, तंगदस्त है, लाचार है, बीमार है, मौला तू हम सब के हालात जार पे रहम फरमा। बीमारों को शिफाई कुल्ली नसीब अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। हम सब पे नजर करम फरमा के मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, रमजान के महीने में तेरी रहमतें बरकतें छमाछम बरस रही हैं, हमें भी खजाने लूटने वालों में शामिल कर दे, हमारी भी तो कबूलियत को दर्जा अव्वल अता फरमा दे। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह वालों, तमाम लोग फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जो आजमाइश है, हम तो अभी आराम से अपने घर में बैठे हैं, सो लेते हैं, उठ जाते हैं, 3 वक्त का खाने को मिल जाता है, सारी और अफ्तारी भी अच्छी से अच्छी करते हैं। लेकिन मेरे मौला, वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे मौला, गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, उनकी गैब से मदद फरमा, उनको कुफार से मेरे मौला फतह और कामरानी नसीब फरमा। मेरे मौला, जो मांग सके मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, आज जो भी मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं, इन सब की हर जायज हाजात को पूरा फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बिलखसूस आज आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी।
और आपकी आमीन अगर मेरे रब को पसंद आ गई तो फलस्तीन के हक में आज मेरा रब हिफाजत का इंतजाम भी फरमा देगा और मदद का भी बंदोबस्त फरमा देगा। अल्लाह वालों 16वां रोजा है, बुध का दिन है, किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की इजाजत आम है। आप लोग सुबह पढ़ लें, फजर के वक्त पढ़ लें, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, सबसे बेहतरीन टाइम अफ्तारी का वक्त है ये या सहरी का वक्त है। ये 2 वक्त ऐसे हैं कि इस वक्त पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन करें 100% गारंटी के साथ जो भी अपनी हाजत जहन में रख के बैठेंगे मेरा मौला मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले आपको अता फरमाएगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो, लेकिन अब एक नुक्ता एक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूं। अगर आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा जाया हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा ये मौका साल में एक बार आता है और अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है रब करीम से मांगने का, अपनी हर हाजत को पूरा कराने का, खजाने लूटने का मौका है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप रिस्क और दौलत के खजाने चाहते हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अपने मकसद और तमाम अपने मकासद की नियत लाजमी करनी है, क्योंकि ये रमजान मुबारक का 16वां रोजा है। आज रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। इसलिए आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है अल्लाह वालों के, अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं और जो मैंने वक्त बताया अफ्तारी के वक्त कर लेते हैं तो 5 उंगलियां घी में है। आपने सुनी है ना वो मिसाल कि 5 उंगलियां घी में, ये वो अमल है। आज का वजीफा बहुत ही मुजर्रब है। आज का वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। वजीफा शुरू करते ही अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, आप या रहमानु पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रहमानु का वजीफा है। या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रहमानु रब करीम की वो सिफत है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है ए रहमानो करीम, रब मुझ पे रहे फरमा, तो रब फरमाता है मैं 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, तू मांग क्या मांगता है। और जब कोई बंदा रमजान के महीने में या रहमानु पढ़ता है, रमजान के बाबरकत वाले अजमत वाले महीने में बख्शिश के अशरे में, अगर वो बुध के दिन इस खास अमल को 16वें रोजे को करता है, या रहमानु पढ़ता है, तो गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां इसकी खत्म हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी रुकावटें हट जाती हैं, बड़े से बड़े मसाइल इसके चुटकियों में हल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रमजान के 16वें रोजे को ये अमल आप लोगों ने करना है। और बुध का दिन पड़ रहा है, अल्लाह वालों पूरे जहन में आप लोगों ने ये तसव्वुर करना है कि मेरा रब मुझे अता करेगा, मेरा रब मुझे देगा। और जो आपकी जायज़ हाजतें हैं, इन जायज़ हाजतों को जहन में रखना है। अल्लाह वालों जायज़ हाजत को जहन में रख के अमल करोगे 100% गारंटी के साथ कामयाबियां आपकी झोलियों में आकर गिर जाएंगी। अल्लाह पाक आपकी किस्मत में रिस्क लिख देगा। आज 100 करोड़ मांग लेना, आज 200 करोड़ मांग लेना, मेरा मौला आपकी किस्मत में लिख देगा। फिर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड अच्छा लेना है। एटीएम कार्ड का मतलब समझते हैं ना? एटीएम कार्ड का मतलब यह है कि रोजगार वो तलाश करना है कि जहां से पैसा ज्यादा मिले, क्योंकि हमारी बाज़ औक़ात किस्मत में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग कहीं नौकरी कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक ने हमें पैदा ही नहीं किया नौकरी के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कहा है तिजारत कर, तिजारत के लिए पैदा किया है, कारोबार करने के लिए पैदा किया है। हम लोग नौकरियां करते हैं। अल्लाह वालों अपने आप को रस्सी से खोलो, रस्सी से अपने आप को बांध दिया है आप लोगों ने, और फिर आप लोग कहते हैं कि हम वजीफे कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। ओ भाई, नौकरी 20,000 की कर रहे हो, दुआ 100 करोड़ की कर रहे हो, कैसे कबूल होगी?
आपने तो अपने आप को बांध दिया है। रोजगार का मतलब क्या होता है कि आप तिजारत करने जा रहे हैं, उसके अंदर आपको इतनी बरकत होगी, आपकी सोच है। आज अगर कोई बिजनेस करने वाला है, इस वजीफे को पढ़ेगा ना, और कल पता चल जाएगा कि इसने पढ़ा क्या है। जब गैबी इसबाब इसके बनना शुरू हो जाएंगे, इसके दुश्मन दीवार से लगना शुरू हो जाएंगे और इसके जो मालो जर है इसमें बरकत आने लग जाएगी। लेकिन इसके बरक्स कोई नौकरी करने वाला है जो 20,000 या 30,000 की नौकरी कर रहा है और वजीफा 100 करोड़ का कर रहा है, तो वो बेवकूफ़ी होगी ना। आप लोग अगर कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप लोग इस वजीफे को करें, वो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं ना, तो आप लोग भले आप लोग चिप्स की रेडी लगा ले, आप चिप्स बेच रहे हैं ना, यकीन करें करोड़ों कमाने वाला बंदा भी लाइन में लग के चिप्स खरीदेगा। अल्लाह पाक आपके हाथ में इतना जायका अता कर देगा। और हमने ऐसे लोगों को देखा है, हमने ये अल्लाह पाक के कमालात, ये मोजज़े हमने देखे हैं कि एक चिप्स वाला ठेले के ऊपर लैंड क्रूजर से उतरकर बंदा आ रहा है और फिर वो चिप्स खरीद रहा है लाइन में लग कर। अल्लाह वालों, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि अपनी किस्मत के सितारे को इस तरह से चमकाना चाहते हो, तो अल्लाह के बंदो कम से कम तिजारत तो करो, छोटी मोटी करो। सड़क पे खड़े होकर पेन बेचना शुरू कर दो, सड़क पे खड़े होकर पेन बेचना शुरू कर दो। यकीन करो अल्लाह पाक इस पर भी बरकत दे देगा। अल्लाह पाक ने तिजारत में बहुत बरकत रखी है। आप लोगों ने या रहमानु को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तमाम मुश्किलात का हल या रहमानु पढ़ने से हो जाएगा। अल्लाह पाक बदकिस्मत के ताले खोल देगा। अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा करने लग जाएगा। अल्लाह पाक कैसे आपके मामलात सीधा करेगा, आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 16वां रोजा है और रोजे की हालत में पढ़ोगे ना इस अमल को, तो आपको लग पता जाएगा आप पढ़ क्या रहे होंगे। मैं एक एक बात, एक एक नुक्ता आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। आप लोगों ने यकीन करें, इस अमल को पूरा सुनना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरे भाइयों, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना इस वजीफे को बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों के लिए कैसी आसानी होगी, क्योंकि देने वाला रब है। मैंने अपनी जेब से थोड़ी देने हैं। जब वो जात देने पे आती है तो ना वो शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, बंदे को छप्पड़ फाड़ के अता कर देती है। उसी रब का कलाम आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि रब का फरमान है कि पढ़ो या रहमानु को और देखो किस तरीके से बरकत होगी। फिर दूसरे नंबर पर फौरन से आपने सूरा कौसर को पढ़ लेना है। सूरा कौसर आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है भाई, सिर्फ 3 बार। कोई इतना लंबा नहीं पढ़ना आपने, एक बार पढ़ेंगे कितना वक्त लगेगा। मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, कितना वक्त लगा, सिर्फ 3 बार पढ़ना है आपने सूरा कौसर को, और मकसद की नियत करते हुए पढ़ना है। मकसद की नियत लाजमी है। जो भी मकसद है, कारोबार चमकाना है, किसी का कर्जा उतारना है, जो भी मामलात है, इसको जहन में रख के आप लोग करेंगे ना। बस इस वजीफे की शर्त यह है कि आप लोग मांग रब से रहे हैं। ये मत सोचें कि मेरी औकात नहीं है। आप रब की अजमत देखें। रब की अजमत क्या है? रब देने पे कुदरत रखता है, वो शानों वाला रब है। जो बंदा ये सोचता है ना कि मेरी क्या औकात, मैं रब से इतना मांगू, भाई तू मांगना, तू रब की अजमत देख, तू अपना मकाम इतना बुलंद करना। वजीफा पढ़ने से आपका मकाम बुलंद होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप अल्लाह पाक की हम्दो सना करेंगे, आप इबादत करेंगे, आप रोजे से होंगे, अफ्तारी के वक्त आप लोग अफ्तारी का इंतजार कर रहे होंगे, हालांकि दस्तरख्वान 5-10 मिनट पहले लग जाता है, आप फिर भी इस दस्तरख्वान पे बैठे हुए आप खाना नहीं खा रहे। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अजान कब होगी, अल्लाह का मुनादी कब अजान देगा और फिर मैं अफ्तारी करूंगा। आप टीवी में देख के नहीं, आप लोग अब अपने मकामी वक्त के मुताबिक इफ्तार करेंगे। अल्लाह पाक की आप लोग इतनी पैरवी कर रहे हैं, और उस वक्त अगर आप लोग कुछ मिनट पहले, कुछ लम्हात पहले इस अमल को करेंगे ना, अल्लाह वालों तसव्वुर करो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यकीन करो, झोलियां उठा उठा के जिंदगी भर दुआएं दोगे मुझे। जो कि वजीफा मैंने आपको बताया है, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरा कौसर पढ़ लेनी है। अल्लाह वालों, जब 3 बार आप लोग सूरा कौसर पढ़ लें, फिर तीसरा वजीफा, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है? ये अल्लाह पाक का सफात है, मेरे रब की सफात है। ये अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। आपने इसको पढ़ना है। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाहु समद को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
11 टाइम पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है। सिर्फ अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाहु समद को पढ़ेंगे। हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। आपके साथ जो गैब से अल्लाह पाक मामला फरमाएंगे, गैब से आपके लिए आसानियां होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपके लिए किस तरह से आसानियां फरमाई हैं, क्योंकि अल्लाह वालों ये वजीफा 100% गारंटी से काम करता है। बस आपने इफ्तारी से पहले करना है, 16वें रोजे को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। इस अमल को यकीन करें, बहुत फायदा होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस वजीफे करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अव्वल पढ़ा, और अब आप लोग आखिर में पढ़ लें। मैंने आपको हर बात, उम्मीद है एक एक बात मैंने आपको बता दी है। पहले नंबर पर वजीफा जो बताया है वो है या रहमानू का आपने पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है सब बता दिया है। दूसरे नंबर पर आपको सूरा कौसर का अमल बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है वो भी बता दिया है। और तीसरे नंबर पर अल्लाहु समद पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है ये भी बता दिया। फिर आपने दूध पाक पढ़ लेना है और अफ्तारी के वक्त इस अमल को करना है। नियत अपने जहन में रख के कि क्या नियत है, इस नियत के साथ आपने इस अमल को करना है। इसके बाद आप लोग हाथ उठा के दुआ मांगे, फिर कमालात देखें। लेकिन एक बात एहतियात के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं बारहा आप लोगों को ये बात कहता हूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रब की पकड़ में बंदा आ जाता है। तो लिहाजा इस अमल को, इस वजीफे को करने से पहले असर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ लेना, रो रो के अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी करवा लेना। गुनाहों की माफी हो जाती है ना मेरे भाइयों, तो अल्लाह पाक फिर राजी हो जाता है। फिर अल्लाह पाक और आपके दरमियान कोई चीज हायल नहीं होती, फिर आपकी अल्लाह से सुलह हो जाती है, फिर डायरेक्ट आपकी दुआ रब के पास पहुंचने लग जाती है। अल्लाह वालों, मैं इसलिए कहता हूं कि रोजाना कम से कम 200 बार 300 बार तो किया करो, ताकि रब से आपका ताल्लुक मजबूत हो, रब से आपका ताल्लुक बना रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।